नमस्कार मित्रों, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस के लिए लगातार हमारी कोशिश जारी है कि प्रैक्टिस सेट हो, ट्यूटोरियल वीडियो हो, आपको प्रोवाइड किया जाए। इसी कड़ी में आज आप लोगों के लिए जो 29/11/2020 यानी कि 2446 का मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, उसका पेपर फर्स्ट यानी कि हिंदी, जिसमें कि क्वालिफाइंग होता है 30% मार्क्स लाना, उसके पूरे पेपर के साथ उपस्थित हो चुके हैं। पूरे 100 प्रश्नों का ये सेट होगा, जिसका कि फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, हिंदी यूँ तो बिहार बेस्ड जितने भी लोग होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर भी 2446 में जो है हिंदी में 147 लोग फेल कर गए थे। आप सोचिए, पीटी के दौर को पास करके आए, लेकिन मेंस में वो पेपर फर्स्ट में ही 147 लोग फेल कर गए थे। उसी तरह से ईएसआई मेंस में 12 लोग फेल कर गए थे। तो कहने का ये मतलब है, किसी भी चीज़ को आप इतना ईजी ना समझ लें कि आपको एग्जामिनेशन में उसमें प्रॉब्लम हो, या फिर किसी चीज़ को इतना भी भारी ना समझ लें कि खुद पर प्रेशर आ जाए। तो बिल्कुल बीच का एक बैलेंस लेके चलना है, इसीलिए बीच बीच में एक दो हिंदी के सेट्स को भी आपको देखना है। और यदि ये प्रीवियस पेपर है तो इसको देखने से आपको डबल फायदा होगा। एक तो आपको हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको पूछ लिए जाएँ एग्जामिनेशन में, और नहीं तो इसका जो पैटर्न होगा वो तो आपको कम से कम क्लियर हो ही जाएगा। तो चलिए बिना वक्त को भाई इसको देख लेते हैं, और जो 2213 मेंस देने वाले हैं इसको जरूर देख लें, ठीक है ना। आपको अंदाजा हो जाएगा कि हिंदी में आपको कैसे क्या पढ़ना है, और हिंदी आपके लिए फिर टेंशन का सबब नहीं रहेगा। चलते हैं, आते हैं, देख लीजिए 29/11/2020 को दरोगा मुख्य परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है। दूसरे देश से मंगाना वाक्यांश का सही विकल्प क्या होगा? आयात, आभारी, अप्रत या अमूल्य। आपको पता है कि हम आयात करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दूसरे देश से मंगाना, वाक्यांश का क्या होगा? आयात होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सा संधि है? संधि और विच्छेद की बात की जाए, प्रत्युत्तर, ठीक है। तो प्रत्युत्तर में जो संधि है वो है यन संधि, ठीक है ना, यन संधि, प्रत्युत्तर, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद होता है प्रति जो उत्तर देना। इस संधि को बनाने का नियम है ई उ, ठीक है ना। तो संधि को भी आपको अच्छे से कर लेना है, संधि विच्छेद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? किसी को हम आग्रह करते हैं, किसी चीज़ के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली दुराग्रह हो जाएगा, यानी कि उसको हम लोग कोई आग्रह नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनु उपसर्ग का उदाहरण क्या है? तो आप यहाँ से हम लोग कुछ टॉपिक भी क्लियर कर जाएंगे। पहले जैसे कि संधि विच्छेद को आपको देख लेना है, उपसर्ग को देख लेना है, समास को देख लेना है, इन सबको आपको बीच में देखते जाना है थोड़ा सा, ठीक है ना। और यदि आप नहीं भी देखते हैं तो यदि सेट्स वगैरह भी एक दो मारते हैं बीच बीच में, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। अनु उपसर्ग का उदाहरण क्या है? अनु मतलब किसी के पीछे पीछे चलना, तो अनुवाद, अनुकरण, अनुपयोगी या अनुराग। उदाहरण नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है, उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। तो अनु उपसर्ग का उदाहरण दिए गए विकल्पों में से जो है आपका 3 जो है अनु उपयोगी, ये इसका नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी आपका क्या हो जाएगा? अनुवाद, अनुकरण, अनुराग हो जाएगा। अनु उपयोगी ये जो है आपका, इसका उदाहरण नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। नारित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? नारित्व, ठीक है ना, स्त्रीत्व की बात की जाती है, नारित्व में कौन सी संज्ञा होगी? तो नारित्व शब्द में जो होगा आपको भाववाचक संज्ञा आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? आपको भाववाचक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नारित्व के एक तरह से उसके जो है आपको जाति नहीं होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा, द्रव्यवाची नहीं होगा, तो उसके भावनाओं को व्यक्त करता है, जो उसके नारित्व एक भावना है, ठीक है ना, एक गुण टाइप का। निम्नलिखित में से अति उपसर्ग का उदाहरण क्या है? उपसर्ग का उदाहरण क्या है? अतीप, उपकर, अभिधान या अभिमुख। ये अति उपसर्ग, प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है ना। तो अति उपसर्ग का उदाहरण क्या होगा? अतीप होगा। क्या होगा? अतीप होगा, अतीप, ठीक है ना, उपसर्ग। चलिए आप जब बात कीजिएगा अभिमुख में, तो उपसर्ग यहाँ पे अभी हो जाएगा, और अपकार में क्या हो जाएगा? अपकार में अप हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिवालय शब्द में कौन सा संधि है? शिवालय, दीर्घ, गुण, यन या विसर्ग। तो शिवालय शब्द में जो है दीर्घ संधि है, शिव जोड़ आलय, शिवालय, आ दीर्घ आ रहा है, ठीक है ना, ओ आ। प्रतिनियुक्ति पर के लिए अंग्रेजी परिभाषा शब्द क्या है? आप लोग यदि बीपीएससी एग्जामिनेशन वगैरह देते हैं, या फिर मतलब कि जॉब में है, सरकारी जॉब में है, तो डेपुटेशन एक बहुत ही टर्म आता है, ठीक है ना, ऑन डेपुटेशन। इसको तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो मतलब कि ऑन डेपुटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन डेपुटेशन मतलब हो जाएगा प्रतिनियुक्त। तो कुछ अंग्रेजी के भी टर्म्स को आपको हिंदी में करने को बोलेगा, और कुछ हिंदी के टर्म्स को अंग्रेजी में करने को बोलेगा। तो मतलब हिंदी आसान होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं रहने की बात है हिंदी में, ठीक है। अब लिखते हैं, कक्षा में बहुत से बच्चे जो हैं, अब देख लीजिए इसको, और हम लोग देख लेते हैं। ओमिटेड मतलब हो जाएगा आपको छोड़ा हुआ। ऑफिसेटेड मतलब हो गया स्थापना होना। और जो ऑन प्रोबेशन मतलब होता है
परिवीक्षण परिधि, आपको पता है ना, जैसे कि प्रोबेशन पीरियड होता है हर एक जॉब में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन ऑन डेपुटेशन मतलब होता है कहीं पर आपको प्रतिनियुक्ति होता है। कक्षा में बहुत से बच्चे हैं, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताए। कक्षा में बहुत से शब्द हैं, तो कक्षा में कौन सा संज्ञा होगा आप लोगों को, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। तो कक्षा में बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे जो है समूहवाचक, कक्षा बोल रहा है ना, तो यहाँ पे समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस आधार पर जो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, कक्षा में बहुत से बच्चे हैं, रेखांकित शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन यहाँ पे होगा आपको, ऑप्शन ये संख्यावाचक दे दिया है, यहाँ पे आपको समूहवाचक होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ त्रुटियां हैं उसको आप लोग को ध्यान मतलब कि रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। बोल रहा है कि किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं है किया गया है। फुफेरा, सवेरा, सपेरा या फिर मौसेरा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सवेरा है यहाँ पे जो है आपको एरा प्रत्यय का जो है नहीं है, ठीक है ना। सपेरा, मौसेरा, फुफेरा है, लेकिन इस में मतलब कि आपको जो है एरा का जो है सवेरा में नहीं है, ठीक है। मौसेरा, फुफेरा, सपेरा इस सब में एरा होगा, लेकिन सवेरा में नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चुपचाप दुख सहना, इस अभिप्राय के लिए कौन सा लोकोक्ति सही है। छाती पर सांप लौटना, डंका बजाना, दांत तले उंगली चबाना या छाती पर पत्थर रखना। चुपचाप दुख सहना यानी कि छाती पर पत्थर रखना, ठीक है। सकर्म क्रिया बताएं जिसका कुछ ना कुछ कर्म का उदाहरण बनता है, जो कि मतलब सार्थक हो। गाया, डूबा, बहा, बैठा। तो इसमें सकर्म क्रिया क्या होगा, सकर्म क्रिया है गाया, किसको गाएगा, तो गाना गाएगा ना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सूची शब्द का सही विलोम क्या है। सूची मतलब पवित्र हो जाता है, ठीक है ना। तो सूची का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, और सूची यानी कि अपवित्र हो जाएगा। दू इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय शब्द में निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है, भारतीय शब्द में, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, भारतीय शब्द से निर्मित भाववाचक संख्या क्या हो जाएगा, भारतीयता हो जाएगा, ठीक है। किस वर्ग के सभी शब्द जो हैं तद्भव हैं। तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत के हू बहु उठा के लिख दिया जाता है तो तत्सम हो जाता है। अब तद्भव जिसका रूप परिवर्तित करके दिया जाता है, तो हमको देखना है कि किसी वर्ग के सभी शब्द तद्भव हैं। यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन है आपको, अमीय, अमृत, कुम्हार, गांव, अक्षर, अच्छी, काठ, तृण, ठीक है ना। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 2, ठीक है ना। जो गांव वर्ग के सभी शब्द क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कुम्हार और गांव हो जाएगा। 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा कुम्हार और गांव, ग्राम का गांव बना, कुंभकार का कुम्हार बना। तो यहाँ पे देख लीजिए तद्भव बन गया है ना, मतलब डायरेक्ट संस्कृत का शब्द नहीं रहा है। अमी देखिए, अमी एक संस्कृत का है, अमृत अमृत। तो बाकी में कुछ में तत्सम है, तद्भव है, लेकिन इसमें दोनों तद्भव ही हैं, कुम्हार और गांव, ठीक है ना। संस्कृत में होता है ग्राम होता है, तो ग्राम का गांव बन गया है, और कुंभकार होता है संस्कृत में कुम्हार का, तो कुम्हार यहाँ पे बन गया है, तो तद्भव ही हो गया। किस शब्द में किस शब्द समूह में सभी शब्द जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। सरस्वती पूजा भी आप लोगों ने मनाया होगा, तो सरस्वती के पर्यायवाची कौन है, बीना पानी, शारदा और भारती। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा। हंस वाहिनी बीना पानी बोलते हैं, तो ऑप्शन 3 देख लेते हैं। देखिए आप लोग के आसपास के कितने सवाल हैं, बहुत आसान है। रेखांकित अशुद्ध शब्द के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा। आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए उपनिषद उपयोगी है। तो यहाँ पर फिर से त्रुटि है, रेखांकन नहीं किया गया है। आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए उपनिषद उपयोगी है में रेखांकित अशुद्ध शब्द के लिए शुद्ध शब्द के विकल्प में से आध्यात्मिक होगा, ठीक है ना। ये आध्यात्मिक था, तो इसके लिए हमको सही शब्द चूज करना था, तो इसका हो जाएगा आध्यात्मिक, ठीक है ना। आध्यात्मिक का हम लोग को सही जो स्पेलिंग था हिंदी में वो शुद्ध ही होगा, आध्यात्मिक, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या होगा, न्यायाधीश को हम लोग को शुद्ध करना है, न्यायाधीश, ठीक है ना। यदि आप इसको उच्चारण कीजिएगा तो न्यायाधीश होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन होगा। प्रति, प्रतिवाद, प्रताप, प्रसिद्ध या प्रमाण। प्रति उपसर्ग, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा प्रतिवाद, ठीक है ना। प्रतिवाद यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध हो रहा है, प्रमाण हो रहा है, प्रताप हो रहा है, और प्रतिवाद, ठीक है। जो पहले आता है उपसर्ग, बाद में आता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ क्या है। जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, कठिन कार्य करना, बैल से मारना या साहस दिखाना। जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, ठीक है ना। दाल में काला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। दुविधा में होना, संदेह होना, अच्छे बुरे का परखना होना, अपमानित होना। दाल में कुछ काला होने का सीधा सा मतलब हो जाता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे जो है गड़बड़ी है, ठीक है ना। तो 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, संदेह होना, ठीक है। अगला देख लेते हैं 22, किस शब्द में कर्मधारय समास है। अब देख लीजिए यहाँ समास आ गया है, तो संधि, समास, प्रस्त, उपसर्ग, प्रत्यय, यदि ये सब वगैरह कर लेते हैं, कुछ मुहावरा कर लेते हैं, तो आसानी से आप 40, 45, 50, 60 तक नंबर ले आइएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं
कर्मधारय, ठीक है ना। कर्मधारय समास किसमें है? पाठशाला, नील, गगन, आजीवन या फिर गजानन। तो कर्मधारय समाज के जो हैं आपको दिए गए विकल्पों में से नील, गगन होगा, ठीक है ना। ऑप्शन 4 हो जाएगा, गजानन हो जाएगा, ठीक है ना। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, गजानन होगा, ठीक है ना। और देखिए नील गाय मतलब कि गजानन गजानन हो जाएगा बहुब्रीहि समाज, पाठशाला हो जाएगा तत्पुरुष समाज और आजीवन हो जाएगा अव्ययभावी समाज। तो इस पर से नील गगन ही होगा इसका, ठीक है ना। समाज को थोड़ा सा अच्छे से आप कीजिएगा, नील गगन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक यहाँ पे पैसेज पढ़ना है, देखिए पैसेज से भी आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पे उत्तर देना है, ठीक है ना। पैसेज में देख लीजिए कि हमें स्वराज तो मिल गया परंतु समाज सुराज हमारे लिए दुख स्वप्न बना है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के लिए उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक सीखा ही नहीं है। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं है। हम अब भी आराम तलब हैं। हम हाथों से यथेष्ट काम करने के को हीन लक्षण समझते हैं। हम कम से कम काम द्वारा आजीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवर्ती राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते हैं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है, स्वराज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता है। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको सवाल का उत्तर देना है। तो 5 सवाल तो यहाँ से भी आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। बोल रहा है कि लेखक ने देश के विकास में किसे बाधा बताया है? जीविका उपार्जन, परिश्रम, आराम तलबी या सुखद स्वप्न। तो आराम तलबी को यहाँ पे बतलाया गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। लेखक के अनुसार हम भारतीय जो है कम काम द्वारा क्या करना चाहते हैं? अधिक जीविका उपार्जन करना चाहते हैं ना। तो ऑब्वियसली इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लीजिए 5 सवाल तो यहाँ से आपको आराम से बन जाएंगे, मतलब कि जो भी आपको पैसेज होगा। स्वराज के बाद से आज तक भारतीयों के लिए सुखद स्वप्न क्या है? स्वतंत्रता, आजीविका, सुराज्य। सुराज्य है अभी भी एक जो है सुखद स्वप्न है 25 का, ठीक है ना। और देख लीजिए यहाँ स्वराज सुराज से क्या आशय है? स्वराज और सुराज्य से क्या आशय है? प्रजातंत्र, देवराज, स्वतंत्र राज, श्रेष्ठ तंत्र, राजतंत्र, साम्राज्य या स्वतंत्र राज और अच्छा राज। तो सुराज और स्वराज्य का जो यहाँ पे डिफरेंस है वो यही है आपको, स्वतंत्र राज और अच्छा राज, ठीक है ना, सुराज्य। लेखक ने दूषित मनोवर्ती किसे बताया है? आराम तलब प्रवृत्ति को, श्रमहीनता को, श्रम के महत्वहीन को या उपयुक्त सभी को। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सब हो जाएगा, डी हो जाएगा। श्रमहीनता को, आराम तलबी को, श्रम की महत्वहीनता को, ये सब को सब लेखक ने दूषित मानसिकता बताया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए। छोटा आदमी बड़े पद पर पहुंचकर इतराकर चलता है, इस अर्थ के लिए कौन सी लोकोक्ति है? कौआ चला हंस की चाल, प्यादे से भरी फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए, और पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल वह डाल। तो इसका होगा कौआ चले हंस की चाल, ठीक है ना। 28 का सही उत्तर यही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। किस विकल्प में परिभाषिक शब्द सुमिलित नहीं है? गैजेटेशन जेनरलाइजेशन सामान्यकरण, होर्डिंग पट विज्ञापन, उसके बाद हारमोनियम होनोरेमियम मानदेय और इंट्रोगेट हस्तक्षेप। तो इसमें से हमको देखना है कि कौन सा सही विकल्प नहीं है। अंग्रेजी के भी कुछ शब्द हैं तो यहाँ पे देखते हैं। इंट्रोगेट का हस्तक्षेप सही नहीं है। इंट्रोगेट का सही होता है पूछताछ करता है, ठीक है ना। पूछताछ, इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ करना होता है। हस्तक्षेप मतलब होता है इंटरवेंशन, ठीक है ना। इंटरवेंशन करते हैं तब हस्तक्षेप होता है, इन्वेंशन करते हैं, लेकिन आपको इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ होता है। तो ये मिलाना आपका गलत हो जाएगा। राधा कृष्ण में कौन सा समाज है? राधा और कृष्ण, ठीक है ना। द्विगु, दंत, कर्मधार या फिर तत्पुरुष। तो राजा कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों है तो द्वंद्व समास हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे संख्यावाचक होगा वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में लगने वाला उपसर्ग कौन सा है? समास, संधि और मतलब कि उपसर्ग प्रत्यय सबको कर ही लीजिएगा आप लोग अच्छा से, ठीक है ना। एक बार बस देख लीजिएगा तो बताने में दिक्कत नहीं होगा। अभ्यागत शब्द में लगने वाला उपसर्ग कौन है? तो अभिआगत, ठीक है ना, अभ्यागत, ठीक है। 31 का हो गया ही। अगला देख लेते हैं हम लोग। 32 निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? उसने घर आकर भोजन किया, तुम बाहर गए और वह सो गया, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, वह बाजार जाकर के लाया। यहाँ पे हमको संयुक्त वाक्य चूज करना है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तुम बाहर गए और वह सो गया, ये आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं। आहट प्रत्यय में निर्मित शब्द कौन है? आहट प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन है? ठकावट, जगमगाहट, बनावट या फिर रुकावट। आहट, ठकावट, ठीक है ना। तो 33 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आहट से निर्मित शब्द हो जाएगा आपको जगमगाहट। थकावट आ रहा है लेकिन जगमगाहट, देखिए जगमग आहट, जगमगाहट, ये ठीक है ना। तो इसका उत्तर C2 हो जाएगा, ठीक है। अश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या है? आयु, आंसू, अंधा या फिर उच्च। तत्सम नहीं, तद्भव यानी कि बदल के क्या है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। 34 का 2 हो जाएगा।
देख लेते हैं अगला प्रश्न कि अवसरवादी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गिरगिट की तरह रंग बदलना, गुड़ गोबर करना, गांठ पकड़ना या फिर कान भरना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मिथ्यावादी, अल्पज्ञ, मितव्ययी या फिर मितभाषी। मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला और मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञानी और मिथ्यावादी मतलब झूठा बोलने वाला। तो कम बोलने वाला क्या होगा? मितभाषी हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप में प्रयोग किया गया है? संदेह के रूप में। वह जाना चाहता है, शायद तुम्हारा कहना सत्य हो, तुम नहीं लिखोगे, उसने नहाकर भोजन किया। तो शायद तुम्हारा कहना, यहाँ पे एक संदेह की बात की जा रही है ना, ठीक है ना। तो 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। महेश ने अपने कार्य के लिए पर्याप्त धन मिल गया है, रेखांकित पद का वर्तनी। अब पर्याप्त को हमको सही लिखना है, तो पर्याप्त का क्या हो जाएगा? पर्याप्त, ये जो है 38 का डी, ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजा का पर्यायवाची क्या होगा? भूपति, देव, राज, पुरंद या फिर विरंची। तो राजा का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा आपको भूपति हो जाएगा, ठीक है। नृप्य, भूप, मही, भूपति, नरेश, ये सब आपको राजा के हो जाएंगे। रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारण है? रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। करण, अपादान, अधिकरण। कर्ता ने कर्म को करण से, तो हाँ ये जो आपको जो मतलब कि जो भी कारक है, कारक के जो विभक्ति चिन्ह है उसको भी आपको याद कर लीजिएगा। तो देखिए टॉपिक भी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। पहले तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद आपको कारक के सारे विभक्ति चिन्ह, उसके बाद आपको समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब को आपको दिखते जाना है, ठीक है ना। तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें आपको आपादान, आपादान जो हो जाएगा से, आपादान मतलब से हो जाएगा, ठीक है ना। शुद्ध शब्द बताएं। सांप्रदायिक का जो है क्या होगा? शुद्ध शब्द। तो सांप्रदायिक का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, ठीक है ना। ये जो 2 ऑप्शन है यहाँ का, ठीक है ना, ये आपका इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपसर्ग रहित शब्द बताएं। उपसर्ग यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं हो, ठीक है ना। कहार, विहार, प्रहार या फिर आहार। उपसर्ग रहित हमको यहाँ पे चूज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कहार है यहाँ पे कोई उपसर्ग नहीं है, विहार में वी है, आहार में आ है, प्रहार में प्र है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कहार में कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 43 का देख लेते हैं। किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना वाक्य के लिए कौन सी वाक्यांश है, ठीक है ना। बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है यहाँ पर, तो अद्वितीय, अनभिज्ञ, अतिशयोक्ति या फिर अत्याजात। तो अतिशयोक्ति होगा, ठीक है ना। 43 का सही होगा कि किसी वाक्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो अतिशयोक्ति होगा, ठीक है ना। काल शब्द का अर्थ नहीं है, समय है, यम है, स्त्री, मृत्यु। स्त्री नहीं होगा, ठीक है ना। मृत्यु को भी काल कहते हैं, समय को भी काल कहते हैं और यम को भी काल कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्त्री को काल नहीं कहेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 43 का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। जो भूमि उपजाई हो उसके लिए क्या बोलेंगे? उर्वरा। उसको क्या बोलेंगे? उर्वरा बोलेंगे, ठीक है ना। अनुज का सही विलोम क्या होगा? अनुज मतलब छोटा होता है और अग्रज मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। अब देख लीजिए अभी तक के क्वेश्चन में आपको कम से कम 50% मोर देना आपको लगता होगा कि आप आसानी से बनाने के लिए सक्षम होंगे। तो हिंदी को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। लेकिन ये भी नहीं है कि छोड़ देना है, प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहिएगा ना, तो बस आसानी से निकल जाएगा। 47 में देख लेते हैं। संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन हमको करना है। अपेक्षा, प्रत्युकार, हितैषी या फिर दीक्षांत। तो यहाँ पे संधि की दृष्टि से अशुद्ध भी बल्कि है दीक्षांत, ये जो है संधि के रूप से अशुद्ध है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। पुनर्जागरण का सही रूप में क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो पुनर्जागरण का जो सही लिखा जाएगा वो हो जाएगा पुनर्जागरण, ये इसका स्पेलिंग जो है जो वो सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चूज करें हम लोग। जमराज, प्रतापत्मा, सौहार्द या फिर स्वास्थ्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मात्र एक ही बन रहा है स्वास्थ्य, ठीक है ना। यही जो है इसका सही वर्तनी शुद्ध है। आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप में पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो आप में जो है पुरुषवाचक, किसी एक व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे, एक पुरुषवाचक होगा, ठीक है ना। केवल दूध पर जीवित रहने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त क्या होगा? त्योहारी, पयोहारी, फलहारी या फिर पालनहारी। तो 51 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो दूध पर जीता रहता है उसको पयोहारी, पयो, ठीक है ना। दूध को जो संस्कृत में पयो बोलते हैं, ठीक है ना। और देख लेते हैं निम्न वाक्यों का संबंध कारक क्या है। निम्न वाक्य में संबंध कारक क्या है? जो संबंध दिखाता है। गुफा में रहता है, श्याम की पुस्तक है, बहुत समय बाद मिला और गिलास मेज पर है। तो श्याम की पुस्तक है, यहाँ पे आपको संबंध दर्शा रहा है। और मिश्र वाक्य कौन सा है यहाँ पे हमको देखना है। आलोक ने जल्दी भोजन किया, उसके बाद मैंने एक कमजोर व्यक्ति देखा, गीता ने एक पुस्तक बाजार से खरीदा, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो यहाँ पे हमको मिश्र वाक्य को चूज करना है 53 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना है
कि श्याम की पुस्तक में वाक्य जो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वो सफल होता है। यहाँ पे देखें दो वाक्यों को मिश्र कर दिया गया, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विषाद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, ठीक है ना। सही विष जोड़ आद विषाद, ठीक है ना। विष जोड़ अवसाद या विष जोड़ साद या विष जोड़ साद, विषाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको, विष जोड़ साद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका वी जोड़ साद विषाद हो जाएगा, ठीक है ना। किस शब्द में बहुव्रीहि समाज नहीं है, चंद्रमौली, लंबोदर, मकर ध्वज या फिर सप्ताह, ठीक है ना। तो दिए गए मैं आपको चंद्रमौली, लंबोदर, मकर ध्वज तीनों में बहुव्रीहि समाज है, चंद्रमौली, लंबोदर, मकर ध्वज, लेकिन सप्ताह में जो है ये आपका बहुव्रीहि समास नहीं है, ठीक है ना। सप्ताह साप्त वह स्वतः ही जान जाएगा वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। स्वतः, स्वतः जो है पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। तो 56 में क्या हो जाएगा, ये निजवाचक हो जाएगा। उस स्वतः ही मतलब खुद जान जाएगा, यानी कि निजी व्यक्ति की बात करते हैं हम लोग। बनारसी पान बहुत प्रसिद्ध है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, बनारसी। परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामवाचक या फिर गुणवाचक। तो ये हो जाएगा बनारसी आपका गुणवाचक, ठीक है ना, क्योंकि बनारसी अब क्या है, बनारसी साड़ी हो गया, तो वहाँ कुछ ना कुछ गुण को हम लोग दर्शाते हैं, बनारसी पान को दर्शाते हैं। 15 दिनों का समय, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक या पाक्षिक। पाक्षिक मतलब 15 दिन का होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है, मतलब कि संस्कृत को बदल करके हिंदी में लिखा गया है। अग्नि, आम, अक्षी, गोधूम, ठीक है ना। आम, आम को संस्कृत में आम्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर इसका जो यही हो गया, आम्र का आम बन गया, ठीक है ना। अग्नि, गोधूम, अच्छी, ये सब के सब आपको हो जाएंगे। गोधूम, गोधूम मतलब क्या हो जाएगा, गोधूम मतलब हो जाएगा गेहूं। अग्नि मतलब तो आग होएगा, और अच्छी मतलब क्या हो जाएगा, आँख हो जाएगा। तो आम जो है आम्र का तद्भव रूप आया है। चिरंतन शब्द के लिए उपयुक्त विलोम क्या है, चिरंतन मतलब जो चिरकाल तक रहता है, तो इसका विलोम हमको देखना है, चिरंतन, ठीक है ना। पुरातन, नश्वर, संकोचन या फिर समापन। तो 60 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिरंतन शब्द के लिए उपयुक्त विलोम होगा नश्वर। पुरातन का हो जाएगा नूतन, ठीक है ना। पुरातन का हो जाएगा नूतन हो जाएगा, ठीक है ना। समापन का हो जाएगा उद्घाटन हो जाएगा, और संकोचन का हो जाएगा विस्तारण। लेकिन चिरंतन का मतलब हो जाएगा आपको नश्वर, ठीक है ना। चिरंतन मतलब कि चिरंत काल तक रहेगा, नश्वर मतलब वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी भाषा में की लिपि कौन सी है, आपको पता है कि देवनागरी लिपि है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बहती गंगा में हाथ धोने लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। बहती गंगा में हाथ धोने का, किसी पर भी सहज विश्वास करना, अवसर का लाभ उठाना, जो भी अवसर है उसका लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। गागर में सागर भरना लोकोक्ति का सही उदाहरण क्या होगा। घोड़े में पानी भर देना, घड़े में पानी भर देना, मूर्ख व्यक्ति के बात मूर्ख समझना, थोड़े में बहुत कुछ कर देना, ठीक है ना। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है हमको, उद्धरण चिन्ह, ये जो इन्वर्टेड कोमा है का प्रयोग कहाँ पर होता है। आश्चर्य प्रकट करने के लिए, संबोधन करने के लिए, विवरण का उदाहरण, ज्यों का त्यों देने के लिए, वाक्य पूरा करने के लिए। हाँ, हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना तो उसको ऐसे इन्वर्टेड कोमा में भर देते हैं ना। तो 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, कि विवरण का उदाहरण ज्यों का त्यों देने के लिए, ठीक है ना। अजातशत्रु नाटक किसके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद, मोहन प्रकाश, उपेंद्रनाथ आशक या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। अजातशत्रु, ठीक है ना। अजातशत्रु जो लिखा गया था वो लिखा गया था आपको जयशंकर प्रसाद के द्वारा, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त नाटक की बात कीजिएगा तब आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द हैं, सावन, कान, रस्सी या फिर गार्ड। तो 66 का जो सही उत्तर हो जाएगा गार्ड। गार्ड का ही आपको अंग्रेजी है एक विदेशी शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तत्सम, तद्भव, तद्भव मतलब संस्कृत का जो है हिंदी में रूप। ग्रीवा, छिद्र, दधी या फिर कंगन। देखिए छिद्र, ग्रीवा, दधी, लेकिन कंगन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपको कंगन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है ना, तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। और कंगन का जो तत्सम होता है वो होता है कंकन, कंकन का हो जाता है कंगन, ठीक है ना। हिंदी में उसको कंगन बना दिया है, ठीक है। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ क्या है, धूर्त होना, बहुत मूर्ख होना, मेहनती होना या फिर चोर होना। काठ का उल्लू होने का होता है बहुत बड़ा मूर्ख होना, ठीक है। अगला देख लेते हैं, पूस की रात किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फेमस है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। आकाश का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, आकाश ऊपर, तो पाताल क्या होगा, नीचे हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 70 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, हम बोलते हैं ना कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, तो उसी तरह का चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत खर्चीला होना, चमड़े का काम करना, चोरी करना, या फिर अत्यधिक कंजूस होना। चोरी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अत्यधिक कंजूस होना, ठीक है ना। ऑप्शन 4 इसका सही होता है, ठीक है। अमिश का विलोप क्या होगा, निरामिष, अग्नि, पशु या रात। 72,
तो देख लीजिए, अमिष का विलोम होगा निरामिष, ठीक है ना, अमिष का होगा निरामिष, ठीक है ना, आमिष आमिष का होता है निरामिष, निरामिष मतलब जो हम लोग बोलते हैं कि शुद्ध शाकाहारी वगैरह, ठीक है ना, तो वही हो जाएगा। आहूत का विलोम क्या होगा, आहूत, किसी में हम आहुति देते हैं, बुलाते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, इसका विलोम हम लोग को देखना है, तो आहूत का हो जाएगा अनाहूत, उसको बिना बुलाते हुए, ठीक है ना। और यज्ञ वगैरह में हम लोग आहुति देते हैं ना, तो कुछ कुछ शब्दों को जब हिंदी आप बनाइएगा तो अपने आसपास के शब्दों से भी थोड़ा सा उसको कंपेयर करना है और फिर करना है, तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। उत्कर्ष का विलोम क्या है, उत्कर्ष मतलब क्या हो जाता है कि कोई आदमी बहुत वृद्धि करना, उसका क्या हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। 74 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अपकर्ष मतलब कि पतन होना। विधि का विलोम क्या होता है, विधि मतलब आपको पता है ना, कोई नियम कानून वगैरह होता है, तो विधि का विलोम क्या होगा, निषेध, विरोध, अध्यवस्था या फिर आपको विपरीत। तो विधि का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निषेध हो जाएगा, ठीक है ना, निषेध हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सारंग का अर्थ क्या होगा, सिंह, बहुरंगा, पक्षी या फिर रंगहीन। सारंग का अर्थ होता है बहुरंगा, ठीक है। कुल, कुल का अर्थ क्या है, कुल, कुल एक कौहरसू कर लो है, एक कौध्रु कर लो है, कुल का क्या होगा, अब दोनों काम देखें, कुल और कुल है, किनारा वंश, संपूर्ण वंश, वंश किनारा या फिर किनारा योग। कुल, कुल एक कुल का हो जाएगा आपका वंश हो जाएगा और एक कुल का किनारा हो जाएगा, तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। कौहरसू कर लो कुल, कुल का मतलब वंश हो जाएगा। पूछता है आप किस कुल खानदान से, खासकर हिंदू समाज में ब्याह शादी के समय में इसको जरूर पूछा जाता है। और पूछा जाता है कुल, इस कुल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। कपूत का विलोम क्या होगा, पूत, कपूत, होत, मात, न होत, कुमात, ये सब आप लोग सुनते होंगे। तो कपूत का क्या होगा, कुपुत्र, कबूतर, सरिता, पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। 78 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कपूत, कपूत का सर एक्चुअली विलोम पूछ रहा है, तो कपूत का हो जाएगा सपूत हो जाएगा, ठीक है। अधिक बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, बेवकूफ़, वाचाल, मितभाषी या वक्ता, वाचाल बोलते हैं। कवित्री, कवयित्री का शुद्ध रूप क्या होगा, कवियित्री का शुद्ध रूप क्या होगा, क व हर्षिकार त्वदृकिकार, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 80 का वो 3 हो जाएगा, कवित्री, ठीक है ना। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सेना का पर्यायवाची क्या होगा, पुलिस, अनल, अत्यज या फिर कटक, पर्यायवाची, ठीक है ना। तो 81 का जो सही उत्तर हो जाएगा कटक हो जाएगा, कटक मतलब सेना होता है, ठीक है, सेना का पर्यायवाची कटक होगा। कुंडल, कुंतल शब्द का युग्म का सही रूप है, कुंडल और कुंतल क्या हो जाएगा, कुंडल, कुंडल मतलब आभूषण हो जाएगा और कुंतल मतलब क्या हो जाता है, केश हो जाता है। कुंडल मतलब जो कान का आभूषण हो जाए और केश हो जाता है, ठीक है। तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा एक। महिलाएं, एक्चुअली ये पुरुषों के संबंध में भी बोला जाता है कि कान में कुंडल होता है, ठीक है ना। और कुंतल मतलब हो जाता है केश हो जाता है। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या है, मीठा मतलब आपको मिठास लगता है, मिठाई, मिठास, मिष्ठान या फिर इनमें से कोई नहीं। मीठा, मीठा मतलब क्या होगा, भाववाचक में इसका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा मिठास, ठीक है ना, मिठास, मीठा से मिठास बन गया है। रामचरितमानस में किसका वर्णन किया गया है, कृष्ण का, गणेश का, राम का, लक्ष्मी का। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। राम का संपूर्ण जीवन इसमें व्यवस्थित रूप से बताया गया है। एक्ट, एक्ट का हिंदी वाक्य क्या होता है, हम लोग अक्सर संविधान में पढ़ते हैं एक्ट, ये 1873 का एक्ट वगैरह वगैरह। तो एक्ट का क्या होगा, विधेयक होगा, विनियमन होगा, अधिनियम होगा या फिर नियम होगा। एक्ट का सही उत्तर हो जाएगा आपका अधिनियम हो जाएगा, ठीक है ना। रूल का नियम हो जाएगा, बिल का विधेयक हो जाएगा, बिल का विधेयक हो जाएगा, विनियमन का होगा, रेगुलेशन हो जाएगा, और जो नियम हो जाएगा ये रूल हो जाएगा। तो अधिनियम जो हो जाएगा वो एक्ट होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है, अध्यादेश, अधि, अध्या, आधि या फिर आदेश में प्रत्यय और उपसर्ग की बात की रहा है, ठीक है ना। तो अध्यादेश का जो उपसर्ग होगा वो हो जाएगा अधि उपसर्ग होगा, ठीक है ना, बाद में आता है। तो किसी शब्द का पहले लगकर उस शब्द का जो विशेष अर्थ प्रकट करता है उसको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं, और बाद में जो आता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय की बात की जा रही है, तो उपसर्ग की बात बोलेगा तो अध्यादेश में क्या हो जाएगा, अधि आदेश, अध्यादेश, ठीक है। अगला देख लें, लोकहितवादी का अर्थ क्या होता है, लोक का हित करने वाला, लोगों का आहत करने वाला, लोगों के मेल भाव रखने वाला, प्रसिद्धि पाने वाला, तो लोक का हित करने वाला। ओथ का हिंदी क्या है, ओथ मतलब होता है शपथ, ठीक है ना। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। न्याय का अंग्रेजी परिभाषा शब्द क्या है, लॉ हो जाएगा, न्याय, या फिर इनजस्टिस हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा, फिर जुडिशियल हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा, न्याय मतलब जस्टिस हो जाएगा। 89 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अच्छा, अब देख लीजिए, खासकर जो सीबीएसई से हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उनके लिए कम से कम इतना तो फायदा है, कम से कम उनके पास जितने भी अंग्रेजी शब्द के हिंदी या हिंदी शब्द के अंग्रेजी करने के लिए आएंगे उतने तो उनके पास पॉजिटिव रहेंगे ना, तो सबके लिए आसान है मिलजुल कर, ठीक है ना। कनक का तद्भव क्या होगा, तत्सम नहीं, तद्भव की बात, कनक, कनक मतलब सोना, चांदी, कंगन या हार, तो कनक का क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। तो 90 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। व्यंजन का संधि विच्छेद करना है, व्यंजन का संधि विच्छेद करना है, व्यय जोड़ अंजन, ठीक है ना। तो 91 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वी जोड़ अंजन हो जाएगा, व्यंजन, ठीक है ना। छ वर्ण किसके योग से बना है, छ, अक, छ, अ।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका छ, जो क और सौ से बना है, अक्ष बना है, ठीक है ना। क्षत्रिय इसी से होता है। वानर का तद्भव क्या हो जाएगा? वंदर, बांदर, बांदर या फिर वानर। वानर का तद्भव बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदर, ठीक है। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, बहुत ही फेमस है पद्मावत अखड़ावट, मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। आखिरी कलाम भी इन्हीं की रचना है। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो गया? कथनीय, मिथवत्य, असत्य, अकथनीय। जो कहा ना जा सके अकथनीय, ठीक है। अब देख लीजिए, संधि किस प्रकार का शब्द है? संधि विशेषज है, तद्भव है, तत्सम या फिर प्राकृतिक है। जो संधि है ये आपको तत्सम शब्द है, ठीक है ना। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लाया जाता है, तो ये हो जाएंगे आपको तत्सम, ठीक है ना। संधि, प्रणय संधि या मित्र संधि, ये सब होता है। अमेय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अमेय मतलब होता है आपका अमृत होता है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुधा, ठीक है ना, सोम, पीयूष, ये सब इसके पर्यायवाची होंगे। तो अमेय का पर्यायवाची शब्द हमको यहाँ पे देखना है, तो इसका सही हो जाएगा अमृत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना है शुद्ध वर्तनी का हम लोग को चयन करना है। परीक्षा, परीक्षा मतलब जो शब्द है प रौद्रिकार अक्षवाकर, परीक्षा, ठीक है ना। तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देवासुर में कौन सा समास है? देव और असुर, ठीक है ना। देव और असुर, देवासुर, तो ऑब्वियसली द्वंद्व समान है, यहाँ पे द्वंद्व बन रहा है, ठीक है ना। देव और असुर, द्विगु वहाँ पर होगा जिसमें कि पहला शब्द जो होता है संख्यावाचक होता है, चौड़ा हो जाएगा, ये सब वगैरह हो जाएगा। चलते हैं, कौन सा शब्द जो है तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट या फिर अजीब। तत्सम, उद्गम, उद्गम दिख रहे हैं, तत्सम मतलब संस्कृत में भी बोलते हैं गंगा का उद्गम स्थान, तो ये उद्गम हो गया, ठीक है ना। तो ये तत्सम हो जाएगा। तो इस प्रकार आज आपने जो बिहार एसआई 2446 मेंस हुआ था उसके पेपर फर्स्ट हिंदी के 100 प्रश्नों को देखा, ये स्मृति पर आधारित थे। उम्मीद है इस प्रश्न को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया होगा और खुद से देखें कि इसमें आपको लगभग कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। नेगेटिव काटने के बाद क्या आप 30 प्लस कर पा रहे हैं? मेरा अपना अनुमान है कि आप लोग की जैसे तैयारी है, निश्चित रूप से आप सब के सब लोग इसको कर रहे मतलब लेंगे, 30 प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको निगेटिव जो है 10 क्वेश्चन पर 1 क्वेश्चन का निगेटिव यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो उसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और बीच बीच में हिंदी को देखते जाना है। हिंदी के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना है और सारा फोकस जो GS2 है उस पर करना है। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें इस तरह के और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए।